अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेहरो नेटवर्क। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हैबिट या आदत क्या होती, ये अच्छी और बुरी क्यों होती है, कोई एक बुरी आदत छोड़ कैसे सकते हैं और हम अच्छी आदत कैसे अपना सकते हैं। हैबिट का मतलब या आदत का मतलब होता है ऐसा काम जो हम बगैर सोचे समझे भी कर लेते हैं, उसको कहते हैं अनकॉन्शियसनेस या अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस कोई चीज़ कैसे बनती है? जब हम अपने एक काम को बार बार करते हैं तो हमारा जहन उसको सीख लेता है, ये समझ लेता है। दिमाग हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो सोच समझ सकता है, यानी फैसले ले सकता है। तो जब हम एक काम को बार बार करते हैं तो हमारा जहन कहता है कि आप कंट्रोल मुझे दे दें, मुझे ये काम करना आता है, मैं इसको कर लूँगा, आप कोई और काम कर लें। यानी जैसे हम खाना खाना हो या पानी पीना हो, यानी खाना खाते हुए और पानी पीते हुए हम दूसरे काम भी कर लेते हैं, जैसे सोचना हो, कोई फैसला करना हो, तो हमारी तवज्जो उस तरफ होती है, ना कि ये कि पानी कैसे पिया जा रहा है, खाना कैसे खाया जा रहा है, कैसे हमारे जिस्म में जा रहा है। तो वो काम अनकॉन्शियस होते हैं, यानी उनको दिमाग कंट्रोल करता है, फिर वो हम बगैर सोचे समझे ही करने लगते हैं, वो हमारी आदतें बन जाती हैं। अब हम कुछ ऐसी वजूहात देखते हैं जिनकी वजह से हमारा माइंड जो है वो कंट्रोल ले लेता है हमारी आदतों के ऊपर। पहला काम है कि हम एक काम को बार बार करते हैं, यानी जिस चीज़ को हम बार बार करते हैं तो माइंड समझ लेता है कि वो नॉर्मल है, वो उसको अपना लेता है, वो उसको सीख लेता है। जैसे आपने कुछ टीच किया हो, किसी को कुछ बताया हो, तो आप कुछ दफ़ा उसको समझा देते हैं, सिखा देते हैं, उसके बाद वो सीख लेता है, फिर उसको आपको बार बार समझाना नहीं पड़ता। या आप कुछ नया सीख रहे होते हैं तो आपको उस सीखने के लिए कुछ टाइम लगाना पड़ता है, वो काम बार बार दोहराना पड़ता है, फिर आप सीख लेते हैं। इसी तरह हमारा माइंड करता है। दूसरी वजह जो है हैबिट्स अपनाने की या हैबिट्स बनने की, वो होती है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी हमारी ज़िंदगी का जो पिछला वक्त गुजरा है वो कैसा गुजरा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी उम्र अब 20 साल है, तो अगर आपके पेरेंट्स को बुक्स पढ़ने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, या वो आपके सामने हर वक्त पढ़ते थे, तो आप माइंड ने जाना है कि न्यूज़पेपर या रीडिंग क्या होती है। तो अगर आपको आगे कहीं जॉब मिलती है, कि आप फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर एजेंसी वगैरह में ये जहाँ रीडिंग का काम हो, तो आपके माइंड को पता होता है कि आपने ये काम पीछे से देखा हुआ है या सीखा हुआ है, आप इसको कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हमारी आदतों को कंट्रोल कर सकती है वो है हमारी डिज़ायर्स या ख्वाहिश, यानी जो चीज़ हमें पसंद है वो भी हमारे माइंड को पता होता है कि अच्छा हम इस बंदे को ये चीज़ पसंद है, तो जो चीज़ हमें पसंद हो वो उसकी तरफ हमें उकसाता है कि ये काम अच्छा है, ये काम किया जाए। तो वो काम हम बार बार करते हैं, फिर वो हमारी हैबिट बन जाती है। जैसा कि कुछ लोगों को स्लिम या स्मार्ट रहने का शौक़ होता है, तो उनका जिस्म या उनका माइंड भी उनकी हेल्प करता है वो हैबिट्स बनाने में जो उन्हें हेल्दी रख सकती हैं। यानी जब वो ज़्यादा खाने लगते हैं तो उनका माइंड बताता है कि आपने स्लिम और स्मार्ट रहना है, आप ज़्यादा नहीं खा सकते, या वो उन्हें जॉगिंग या वॉक करने में उकसाता है, या हमारा माइंड असरअंदाज करता है हमारी हैबिट्स बनने में। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई आदत बुरी है, जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना, यानी वो आपके ऊपर भी और आपके इर्द गिर्द के लोगों पर भी बुरा असर डाल रही है, तो आप उस आदत को छोड़ भी सकते हैं। किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए पहले आपको फोकस करना होगा। जब भी आप वो काम कर रहे होंगे जो आप आदतन करते हैं, तो आपको फोकस रहना है, यानी माइंडफुल रहना है कि मैं ये काम कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। इससे आपके माइंड को दोबारा सोचने का मौका मिलता है कि क्या वाकई ही मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं इस काम को कंट्रोल करूं या नहीं। जब आप उस काम को करते हुए सोचते हैं या उस काम पर गौर करते हैं, तो माइंड के पास इख्तियार नहीं रहता, वो आपके पास ट्रांसफ़र हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप ओवर ईटिंग एक हैबिट है, यानी एक बंदे को आदत है कि वो ज़्यादा खाता है, तो अगर वो खाना खाते हुए सोच ले या गौर करे कि मैं इतना ज़्यादा क्यों खा रहा हूँ, क्या वाकई मुझे भूख है, कि मेरी भूख ख़त्म हो गई है, कि मैं इतना खाना क्यों खा रहा हूँ, तो उस वक्त वो आदत का कंट्रोल आपके दिमाग से वो आपकी तरफ आ जाएगा, यानी आप उसको फिर अपनी मर्ज़ी से छोड़ सकते हैं या उसको रोक सकते हैं। और जब आप कोई आदत छोड़ना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर थोड़ी सख्ती करनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि आप ढील दे दें अपने आप को कि मैं 1 साल में 2 साल में ये आदत छोड़ लूँगा, नहीं, बल्कि आपको उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, कि ज़बरदस्ती करनी चाहिए कि नहीं, हर हालत में जो कुछ हो जाए मैंने ये आदत छोड़नी है। जैसे आपने ओवर ईटिंग की आदत छोड़नी है, तो अगर आपको कुछ देर जैसे बेचैनी महसूस हो,
کہ مجھے کچھ ابھی بھی کھانا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، اپنے اوپر سختی کرنی ہے۔ اپنی عادت بدلنے کے لیے آپ کو اپنے حالات بھی کچھ بدلنے چاہیے۔ جیسے اگر آپ کے کچھ دوست ہیں جو اوور ایٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ نارمل بات ہے، آپ خام خواہ اپنے اوپر سختی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اچھے لوگوں میں جو ہیلدی ہیں، فٹ رہتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے یا ان کے ساتھ دوستی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا ماحول یا آپ کی گرد تبدیلی جو ہے وہ بھی آپ کی عادت چھڑوانے میں ہیلپ کر سکتی ہے۔ یہ سارا کچھ کر کے آپ کو اینڈ پہ پر امید رہنا ہے کہ اگر میں کوشش کر رہا ہوں تو واقعی میں اس عادت کو چھوڑ سکتا ہوں۔ جیسے ہی ہم عادت بنا سکتے ہیں ویسے ہی ہم عادت چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ ہمارا مائنڈ ایک ہمارا باڈی کا پارٹ ہے، وہ ہمیشہ کنٹرول میں نہیں رہتا، ہم بھی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی اچھی عادت اپنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، ہم وہ بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو یہ عادت کیوں اپنانا چاہتے ہیں، کیا وہ آپ کے لیے اور آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ اگر وہ بہتر ہے، اچھی ہے تو آپ کو اپنانا چاہیے، اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، ادروائز نہیں کرنا چاہیے۔ آج جب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ وہ عادت اپنانا چاہتے ہیں تو اپنے لیے ایک اینڈ پہ ریوارڈ رکھیں۔ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اگر میں یہ عادت اپنا لوں گا تو اینڈ پہ مجھے یہ ریوارڈ ملے گا یا یہ میرا گول ہوگا جو میں اچیو کروں گا۔ جیسے اگر آپ اپنا ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا گول رکھیں کہ میں 1 مہینے میں 1 کلو یا 2 کلو کم کرنا چاہتا ہوں، یا ایک ڈریس رکھ لیں کہ میں اس ڈریس میں فٹ آنا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کا ریوارڈ ہوگا، وہ آپ کو جوش دلائے گا یا وہ آپ کو متحرک کرے گا آپ کو وہ عادت اپنانے میں۔ اور اس عادت کو اپنانے کے لیے آپ کو جو پروسیس سے گزرنا پڑے گا یا جو وقت آپ کو یا انرجی دینی پڑے گی اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیں۔ یعنی 1 ہفتے میں آپ یہ محنت کریں گی، اس کے بعد 1-2 دن ریسٹ کریں گی، پھر اگلے مہینے میں، یعنی مطلب اگر آپ نے 1 سال میں ایک کام کرنا ہے تو آپ اس کو دنوں میں، مہینوں میں، ہفتوں میں توڑ کے کریں تو وہ آپ کے لیے آسان ہوگا اور آپ اس کو جلدی سیکھیں گے۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے وہ کام آسان ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کی جیسے آپ نے اپنے مائنڈ کو سمجھانا ہے کہ آپ نے یہ کام بار بار کرنا ہے، وہ اس سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تبھی آپ اپنے مائنڈ کو سمجھا سکیں گے۔ تو آپ کا اپنے اوپر بلیو ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمیں امید ہے آپ نے یہ ویڈیو انجوائے کی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔